अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन्स आती है। फॉरेन जीन का मतलब है कि ये वो जीन है जो उनकी अपनी नहीं है बल्कि बाहर से उनके अंदर डाली गई है, और वो भी नेचुरली नहीं आई, ना ही एक्सीडेंटली आई है, बल्कि डेलिबरेटली आपने इंसर्ट किया, यानी कि आपने जानते बूझते उस फॉरेन जीन को उस एनिमल के अंदर इंसर्ट किया है, और वो भी उसके जीनोम के अंदर। जब आप फॉरेन जीन को उस एनिमल के जीनोम में इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास वो एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड आ जाता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का। इसके अंदर आप माइक्रो यानी कि बहुत छोटे इंजेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए डीएनए को एनिमल के अंदर इंसर्ट करते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जो है वो जीन कंस्ट्रक्ट लेना है। अब ये जीन कंस्ट्रक्ट जो है वो एक जीन भी हो सकती है या कम्बिनेशन ऑफ जीन्स भी हो सकता है, ठीक है। और ये जीन आप ले सकते हैं सेम स्पीशी के दूसरे मेंबर से, यानी कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं गोट के ऊपर स्टडी कर रही हूँ तो मैं दूसरी गोट से उसकी जीन निकाल के अपनी जो स्टडी करने वाली गोट है उसके अंदर डाल सकती हूँ। या मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ से ये जीन ले सकती हूँ, यानी कि मैंने गोट पे स्टडी करनी है लेकिन मैं काऊ में से जीन लेती हूँ और उसको गोट में डालकर उसको स्टडी कर लेती हूँ। अब आपने ये डालना कहाँ पर है डीएनए, आपने डीएनए को डालना है प्रोन्यूक्लियस में, और वो भी ओवम या एग के। यहाँ पर आप देखें हमारे पास डीएनए कंस्ट्रक्ट है, मेरे पास ये डोनर गोट है, मैंने इस डोनर गोट के अंदर से लिया उसका एग। उस एग के अंदर मैंने माइक्रो इंजेक्शन के ज़रिए उसका जो प्रो न्यूक्लियस था उसके अंदर अपना डीएनए डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसके अंदर उस डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो फिर मैंने उस एग को वापस उस फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसके अंदर जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर ये एग डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाद बेबी की डेवलपमेंट होगी और हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड आ जाता है जिसको हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का, वो आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसमें आप इस्तेमाल करते हैं स्टेम सेल्स को। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी सेल में ढल जाएं, यानी किसी भी टाइप के सेल्स को वो बना सकते हैं। अब वो सोमैटिक सेल्स भी बना सकते हैं और वो जर्म सेल्स भी बना सकते हैं, यानी कि उनका फेथ अभी मुकर्रर नहीं है, आप उनको जिस तरफ ढालेंगे वो उस तरफ ढल जाएंगे। यहाँ पर सोमैटिक सेल्स का मतलब है कि नॉर्मल के जो बॉडी सेल्स होते हैं वो, या जर्म सेल्स जिसका मतलब है कि या तो वो एग सेल्स बना सकते हैं या फिर वो स्पर्म सेल्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज़म बना सकते हैं। अब आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को किस तरह से यूज़ करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं? आप क्या करते हैं कि आप एक डोनर लेते हैं और उस डोनर में से उसके सोमैटिक सेल्स को निकालते हैं, उसके अंदर अपना डिज़ायर्ड डीएनए डालेंगे और उसके बाद उस स्टेम सेल को आप एक एग के अंदर और उसके एग के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये एग आपने कहाँ से लिया है? ये आपने एक और डोनर में से लिया जिसका अपना जो न्यूक्लियस था वो आपने निकाल दिया है, और उसकी जगह पे जो न्यूक्लियस यहाँ पर आपने बनाया स्टेम सेल से वो आप इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आप इस एग को अलाउ करते हैं कि वो डिवाइड करे, जैसे जैसे वो डिवाइड करता है तो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर आप क्या करते हैं कि उस एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। अब जब बेबी की डेवलपमेंट होती है तो जो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास बेबी आएगी वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। तो इस तरह से आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बना रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो इतना लंबा प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस में हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको हेल्प करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी करने में, कि उसके अंदर जीन जो है, जो आपने मॉडिफाइड जीन डाली है वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है या कम एक्सप्रेस कर रही है। यानी फ़र्ज़ करें आपने डीएनए के अंदर कोई चेंज किया और वो चेंज आपने स्टडी करना है। अब आप वो स्टडी करने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि वो मॉडिफाइड जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। इसी तरह से आप उनको टेस्ट एनिमल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि वो
टॉक्सिन के अगेंस्ट किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें आपके पास टॉक्सिन था, आप देखना चाहते हैं कि लिविंग बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। आपने वो जीन उसके अंदर डाली, एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, और फिर आप उसके अंदर देखेंगे कि वो टॉक्सिन बन रहा है तो बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ट्रांसजेनिक एनिमल को मेमिलियन डेवलपमेंट की जेनेटिक्स की स्टडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे कि भाई कौन सी जीन जो है वो डेवलपमेंट में कहाँ पर हिस्सा ले रही है, कौन सी जीन इन्वॉल्व है, कौन सी जीन इन्वॉल्व नहीं है। इसके साथ साथ आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर एक जीन एक्सप्रेस कर रही है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम उसका एक्सप्रेशन कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो एक्सप्रेस कर ही नहीं रही हैं और उसके पीछे क्या वजह है। तो ये सारी स्टडी के लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स और ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जौन सी प्रोटीन बनानी है उसको आपने इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल दिया, तो जैसे ही एनिमल की प्रोडक्ट बनना शुरू होगी आपको वो प्रोटीन मिलना शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आपके पास गायें हैं, आपने गाय को ट्रांसजेनिक गाय में तब्दील कर दिया। अब वो गाय जो दूध देगी तो उस दूध के अंदर आपके पास ये ख़ास प्रोटीन या वो ख़ास ड्रग आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास चिकन था, आपने उस चिकन को ट्रांसजेनिक चिकन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जब वो चिकन एग देगा तो वो एग के अंदर आपको ये प्रोटीन या ड्रग मिल जाए। इसके साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, हार्मोन्स जो कि प्रोटीन्स ये हम क्या चाहते हैं कि हम बल्क में या ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो हम उसकी जीन एनिमल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे और उसकी प्रोडक्ट से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में, ताकि आप मिल्क की यील्ड को या मीट प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकें। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब है कि वो हार्मोन जिसके अंदर आपने कुछ चेंजेस किए हैं और उसके बाद आपने उन चेंजेस को एनिमल के अंदर डाल दिया, और वो डाला तो क्यों डाला कि भाई जो नया ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा उसके अंदर गोश्त भी ज़्यादा होगा और वो दूध भी ज़्यादा देगा। तो ये सारे फ़ायदे मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो।